मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों का कोई काम नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। तो हौसला बढ़ा के रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी पारदर्शिता के साथ चीज़ें हो रही हैं। आप पहले अपनी कॉपी देख नहीं सकते थे, आज इवैल्यूएशन से पहले भी कॉपी आ जाती है, इवैल्यूएशन के बाद भी कॉपी मिल जाती है। आज इंटरव्यू होता है, रात तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये पारदर्शिता एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सर, सर्विस जो मुझे मिला है वो मेरे मन का पसंद का है। एडीएमओ बना हूँ, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। और मैं इस चीज़ को लेके खुश इसलिए हूँ, परफेक्शन आईएएस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं जब यहाँ आया तो ये बड़ा संस्थान है, मुझे लगता था कि शायद इतना फोकस मिल पाएगा या नहीं। चंदन प्रिय सर का और बाकी सभी टीचर्स का बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत गाइडेंस मिला और उन्होंने हमेशा कहा कि आपका सिलेक्शन होगा। उनकी जो गाइडेंस मिली उससे मुझे बहुत सहायता मिली। जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसके स्वरूप को समझिए कि उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, और आप खुद को उन सभी डिमांड्स को पूरा करने के लिए सारे गुणों को अपने अंदर लाइए। मैनेजमेंट कुछ इस तरह का रखिए अपनी ज़िंदगी का कि आप जिस जॉब में हैं उसके साथ भी पूरा न्याय कीजिए और साथ में आप अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाइए। कम ही सवाल ऐसे थे जो उसमें मुश्किल में आया। उसमें एक था कि उन्होंने पूछा कि तुर्की और रसिया इनका रिलेशन बताइए। चूँकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन मेरा ऑप्शनल था, तो इधर-उधर की बात करने से अच्छा है कि मैं सीधा कह देता हूँ कि मुझे नहीं पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सिविल सेवा को लेकर कहा जाता है कि आप में निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप कम उम्र में ही निकाल ले, शुरुआती दौर में ही से पास कर जाए। ऐसा भी होता है कि आप लंबे समय तक लगे हुए हैं, पढ़ाई को छोड़े नहीं हैं, उसके बाद भी आपका चयन होता है। उसका ही उदाहरण है आनंद सौरभ हमारे साथ हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बीपीएससी 68वीं में इन्होंने 101वां रैंक प्राप्त किया है। और आपको हम बता दें कि ये 15 साल इंडियन नेवी को सर्व कर चुके हैं, यानी कि नेवी में ये 15 साल नौकरी की है। उसके बाद ये सीएजी में आए। सीएजी में इन्होंने ज्वाइन ही किया था कि इधर बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आनंद जी, आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप आ, सबों का। सोचे थे आप कि जब नेवी में काम कर रहे थे, ये 15 साल हो गया, एक किसी भी सर्विस में 15 साल में एक बड़ा प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद आप बिहार आएंगे, बीपीएससी जो कि अभी काफी बदल चुका है, इसे निकाल देंगे। सर, इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं गया था तो मेरी माताजी का प्रेरणा मुझे हमेशा मिला था। उन्होंने ही कहा था कि जाओ, लेकिन अपने आप को लगातार एनहांस करते रहना, अपनी पढ़ाई को बढ़ाते रहना, ज्ञान बढ़ाते रहना। और उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए मैंने इस पढ़ाई की लौ को जलाए रखा और अंततोगत्वा आप सबों की शुभकामनाओं की बदौलत मुझे ये सफलता मिली। अच्छा, आप अपने कोचिंग आए हुए हैं परफेक्शन जी आईएएस। सर। क्या कहेंगे कि कब जुड़े यहाँ से? क्या यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि कैसे तैयारी करना है, दिशा कैसा है? इसके बारे में जरा बताएं। सर, परफेक्शन आईएएस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं जब यहाँ आया तो ये बड़ा संस्थान है, मुझे लगता था कि शायद इतना फोकस मिल पाएगा या नहीं। लेकिन चंदन प्रिय सर का और बाकी सभी टीचर्स का बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत गाइडेंस मिला और उन्होंने हमेशा कहा कि आपका सिलेक्शन होगा। उनकी जो गाइडेंस मिली उससे मुझे बहुत सहायता मिली और मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा कि मैं अगर आगे बढ़ा हूँ तो परफेक्शन आईएएस का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या था, मीडियम क्या था और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। हम्म। इससे पहले जब ऑप्शनल के मार्क्स जोड़ते थे तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था और मुझे चंदन प्रिय सर से ही ज्योग्राफी का पढ़ने का मौका मिला और वो मेरे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। यहाँ तक कि आगे के पीटी में भी और अभी के मेंस में भी वो काम आ रहा है। उसके बाद इस बार अगर जिसमें सिलेक्शन मिला है तो मैंने पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रखा था और जीएस मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और निबंध मैं हिंदी में लिखता हूँ। मुझे फ्लो अच्छा हिंदी में मिलता है, तो मैंने हिंदी इस्तेमाल किया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लंबे समय नौकरी किए, फिर सिविल सेवा में आए, तो और भी जो कैंडिडेट हैं, जो कि छोटे-छोटे नौकरियों में है, रेलवे में है, एसएससी में है, बैंकिंग में है, आपके आर्मी में ही हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आपको बाद में लगता है कि नहीं हमें फील्ड बदलना है, सिविल सेवा में जाना है, तो आसानी हो? सर देखिए, मेरा कहना है कि मैनेजमेंट कुछ इस तरह का रखिए अपनी ज़िंदगी का कि आप जिस जॉब में हैं, उसके साथ भी पूरा न्याय कीजिए और साथ में आप अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाइए। ये आप अगर अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, तो ना सिर्फ़ आपका फ़ायदा होगा बल्कि जिस
ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी अभी काम कर रहे हैं उसके भी ह्यूमन कैपिटल में डेवलपमेंट होगा। तो निश्चित तौर पे दोनों को फायदा है। और अगर आपकी क्षमताएं हैं कि आप आके समाज में सेवा कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आइए, जो सबसे ज्यादा सोसाइटी को फायदा कर सकता है अपनी क्षमताओं को वहां इस्तेमाल कीजिए। आनंद जी, आप आए 67वीं दिए, फिर 68वीं दिए, बदला बदला बीपीएससी था। 67वीं में पेपर लीक भी हो गया, दोबारा हुआ, कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया, मेंस में एकाएक से जो है पैटर्न बदला गया, 68वीं में तो पूरा ही बदल दिया गया, इससे पेपर ला दिया गया। कहाँ से अपने आप को तैयार किए कि पीटी इतना टफ आपने क्वालिफाई किया? मेंस का यूपीएससी से भी टफ कहा जा रहा है कि अभी जीएस पेपर हो रहा है। उसको आपने कहाँ से उसकी रणनीति बनाई? कोचिंग कितना सहायक रहा? सेल्फ स्टडी कितना सहायक है? ये सब बताएं जरा। सर देखिए, जब मुश्किलें बढ़ें तो अपने हौसलों को ही बढ़ाना पड़ता है। बहुत फेमस लाइन है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों का कोई काम नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। तो हौसला बढ़ा के रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसके स्वरूप को समझिए कि उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं। और आप खुद को उन सभी डिमांड्स को पूरा करने के लिए सारे गुणों को अपने अंदर लाइए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अगर हम बात करें परीक्षाओं की, चाहे पीटी हो, ये भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेंस में भी स्तर काफ़ी उठा है, तो ओवरऑल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि बीपीएससी में भी सुधार की प्रक्रिया चालू है। और जिस तरह से अ, अभी पारदर्शिता के साथ चीज़ें हो रही हैं, आप पहले अपनी कॉपी देख नहीं सकते थे, आज इवैल्यूएशन से पहले भी कॉपी आ जाती है, इवैल्यूएशन के बाद भी कॉपी मिल जाती है। आज इंटरव्यू होता है, रात तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये पारदर्शिता एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप अगर अपने अंदर क्षमता लाएँगे तो आपको सफलता मिलेगी। और ये बताइए कि इंटरव्यू कब रहा आपका? कैसा कुछ इसमें ऐसा प्रश्न जो कि आपको टेंशन में डाल दिया हो, आप सोचे ना हो? सर इंटरव्यू 9 जनवरी को था, सुबह के शिफ्ट में ही, और कोसी बोर्ड था। उसमें जनरली बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने नेवी में सर्व किया है, तो उन्होंने कहा कि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। लेकिन उसके बाद जो सवाल जिसने मुझे मुश्किल में डाला, बहुत कम ही सवाल ऐसे थे जो उसमें मुश्किल में आया। उसमें एक था कि उन्होंने पूछा कि तुर्की और रसिया, इनका रिलेशन बताइए। चूँकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन मेरा ऑप्शनल था, तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल प्रश्न था। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुर्की और अज़रबैजान का बताइए। तो मैंने सर उस दोनों क्वेश्चन के लिए सर को कहा कि सर ये मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, तो इधर-उधर की बात करने से अच्छा है कि मैं सीधा कह देता हूँ कि मुझे नहीं पता है। जी। अच्छा, ये बताइए कौन-सा सर्विस आपको मिला है और सर्विस को लेकर क्या ये है और आगे का क्या आपका प्लानिंग है? सर सर्विस जो मुझे मिला है वो मेरे मन का पसंद का है। एडीओ में बना हूँ, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। और मैं इस चीज़ को लेके खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पहले भी जो नेवी में सर्व किया है, तो हमने बाढ़ में, इवन बिल्डिंग कोलैप्स होने में लोगों की मदद की है, आपदाओं में सीधा-सीधा मदद किया है। तो अब मैं आपदा के टाइम में लोगों को सीधा-सीधा सहायता पहुँचा पाऊँगा। और चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने की जो चीज़ है, एक वर्दीधारी को कैसे आप और ज़्यादा अच्छे से उनको समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो मैं समझता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको और अच्छे से इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये आनंद जी थे और आपको बता दें कि 101वां रैंक इनका आया है। अपने कोचिंग परफेक्शन आईएएस में आए हैं अपने गुरुजी लोग से आशीर्वाद लेने के लिए और आगे भी, आगे का प्लानिंग आप नहीं बताएँ अपना। सर आगे मैं ये तो निश्चित कर चुका हूँ कि सेवा मुझे बिहार में ही करना है। तो वैसे मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने जज का भी परीक्षा दिया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे जज बनने का मौका मिलता है, तो मैं वो परीक्षाएँ भी दूँगा। और अगर 70वीं में मुझे और एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, कुछ रैंक और सुधारने का मौका मिलता है, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करते हैं कि आगे आप जो भी चाहते हैं वो पूरा हो। तो आनंद जी थे और बता दें आपको 15 साल नेवी में और फिर उसके बाद सीएजी काम करने के बाद इन्होंने दूसरे प्रयास में बीपीएससी 68वीं को क्वालिफाई किया है, 101 रैंक इनका आया है और ये एक इंस्पिरेशन है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि लंबे समय से किसी दूसरे सर्विस में काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि अब हम नहीं कर पाएँगे सिविल सेवा। तो उन्होंने बताया कि आप कैसे-कैसे काम करें और आपका अगर सपना है सिविल सेवा में जाने का, तो उसे ज़रूर आप पूरा करें और लेकिन अपने नौकरी के साथ भी न्याय करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।